बैठ के, वो देखो। लेके नहीं जा रही उत्ते लाने नहीं पैसे कि नहीं मम्मी तू ला रहा रात कोट थोड़े से रुक जाऊंगी हाथ से नहीं हैगा लगा कर ले नहीं तो कट गया। अच्छा दोबारा लगाया मुंह धो के औंधी लाल ते नाल ले जो ना थोड़ा मोटा बंदा हाथ धोंदा तो वो लाल नहीं चलो चल। तो जैसे कि आपने देखा गाइस कि मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपके साथ कोई भी बात नहीं की है। वो क्यों नहीं की है, बस ऐसे ही क्योंकि मैं चाहती थी कि हम जाते टाइम अपना व्लॉग है जो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डेड करूं, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था। वैसे मैं आपके साथ थोड़ी बहुत बात करूंगी। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो वेट क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वो मैं आपके साथ आगे आगे सब शेयर करती जाऊँगी। ब्लॉग को आप ज़रूर देखिए, मस्ती से देखिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है देन प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। बाप पी लेगा इसका गोड़ वाली ले ला तो थोड़ा दिल में दरवा दूंगा और ये मैं गर्मी पानी खाने में पी के तुम पानी पी लो। हाँ मैं तो अम्ब खानी पानी पीने कैसे लिए कल मेरे मुंह से फैंसी निकली ना अम्ब दूधी खा खा के अपना खराब कर रहे थे ना डॉक्टर ने सख्त मना किया ना ना क्यों मना बोलना कि तो उन बच्चों को कितनी जिंदगी बंदे दी खान पीन तो हुई रोक ओ लिए भरावा तू बुखार ते दवाई नहीं खांदी लगी दवाइयां गोलियां खाने ये जबकि हम लोग बोतल मांग रही है जरूर गट्टे से पे आके पिया दे और दे दे ना दो मार लिया ना दे वो भी 15 मिनट लगाना। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। हम रिकॉर्डिंग तो मैंने कब से शुरू की हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपसे मतलब बातचीत कर लूँ किस रिगार्डिंग हम रेडी शेडी क्यों हो रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक्चुअली चंडीगढ़ दी के पास, दी के घर। गाड़ी आ चुकी है, चलो ना गड्डी आ गई, गाड़ी आ चुकी है। हम इतने टाइम पे यहाँ पे बैठ के पहले वेट कर रहे थे, तुसी सामान रख दो। चलो बाकी बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ। पापा जा रहे हैं, तुझे क्या जाना? रोज बेचारी गड्डी देखती रहती है, अज गड्डी से जाएगा शबरीन ने इनकी चिक्का मार लिया हो से ਉਹਨੂੰ खुशी होगी ना जान दी। मैं आया सीगा पहले सारे तैयार हो गए भी मैं लेके नहीं जा रही। ਇਹਨੇ मम्मा सारा कमीज गंदा कर देना ना। मैं तो कह रही हूं लगा ला पर्स से तेरे वाले से। हाँ पर्स च हैगा, दे दो। खिंचदी है ना अपना पिछों दी सारा गला गर्दन ਇਹਨੇ लाल कर ली खिंच खिंच। तू नीनी करना आता तो देख ले तुझे करानी मैं रात गया और करना सीगा मैं कोई भी करानी। हां मेरे को तो घंटा हो गया मैं कट दे हम जाने वाले हैं, टाइम हो रहा है 12 बजे है बस। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। कितने जा रहे हो, कितने कितने जा रहे हो? वो देखो बेटा, ये देखो फोन। अबे तुझे जानो हां हां क्या आनंद फुल ओए 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 गु 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 गु। यहाँ पे सबरीन इतना ज़्यादा खुश हो रही थी ना। एक्चुअली जब हम रेडी हो रहे थे उस टाइम पे इसने इतना ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिए थे। अब इसको पता चल गया कि कोई रेडी हो रहा है, कपड़े शपड़े डालनी है, इसका मतलब कहीं पे जाना है, तो इसलिए ये इतना परेशान कर रही थी। लेकिन अब मम्मा और हस्बैंड गए हुए हैं तो अब ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मेरे साथ यहाँ पे। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹ ਗਏ ਉਹ ਦੂਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ यहाँ जत्ती नु होगा ਆਹੋ। तो मोस्टली आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि ज़्यादातर मैं जब आउटिंग पे जाती हूँ तो मैं बाहर का व्यू है जब वो कैप्चर करती रहती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि व्लॉग में ना ग्रीनरी और अगर कोई मतलब किसी और कंट्री से मेरे व्लॉग्स को देख रहा होगा उसको पंजाब की जो मतलब गलियाँ हैं, सड़कें हैं, उनको देखने में थोड़ा अच्छा लगता होगा। जैसे मुझे हमेशा होता है कि मैं देखो अच्छा पाकिस्तान में गलियाँ वगैरह कैसी हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो इसीलिए मैं ना हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को भी कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे ये वाला जो मॉल आ रहा है ना, ये प्रिस्टन मॉल है। यहाँ पे हस्बैंड हैं जो वो अपना वर्क करते हैं, उनका ये वर्क प्लेस है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कैमरा था जो अपना ऑन करके रखा हुआ था।
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नींद थी सारी उठ गई। हाँ नींद आ रही सुन जन। फिर एसी बंद किया ਸੀ ना इसके बाद सबरीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी नो डाउट, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके मतलब जैसे बच्चा थक से जाता है ना, टायर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे वैसे हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा हस्बैंड को परेशान कर रही थी। इसके बाद ये सो जाएगी, फिर बहुत टाइम के बाद उठेगी नींद कंप्लीट करके अपनी। एक्चुअली असल में नीनी, लेकिन अब ये नीनी नहीं करी, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो रही है खुद भी। एक्चुअली ना यार यहाँ पे जो हमारा गाड़ी वाला ड्राइवर था ना, वो मतलब इनके नॉन थे, कोई मतलब जान पहचान के थे, तो मुझे थोड़ी सी शाई महसूस हो रही थी उनके सामने ऐसे मतलब फ़ोन चलाने में, फ़ोन के आगे कैमरा के आगे बोलने में कि वो क्या सोचेंगे ना मेरे बारे में। तो इसीलिए जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पा रहा था ना उतना मैं बस करी जा रही थी। पे खड़े हैं अभी पेट्रोल पंप पे एंड मेरे एक कान में बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो गई है, झुमका बहुत ज़्यादा वो है बड़े वाला है, तो उसकी वजह से टाइम लगेगा उन्होंने पहुँचने कितना टाइम लगेगा पहुँचने? लग जाऊगा टाइम आधा घंटा गर्म कर गर्म। तो गाइस हम जा क्यों रहे हैं दी के घर, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया। एक्चुअली दी हमारे घर बहुत बार आ चुकी हैं एंड अब उनके जो सासू माँ हैं वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि तू हमेशा जाती है, अब तू नहीं जाएगी जब तक वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमारा जाना इस टाइम पर कंपल्सरी हो गया था। एंड ये है गाइस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ कहते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लेके जावांगे और इत्थे लेके आए सी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टोन्स वाला जो आज सूट था पिंक वाला वो पहन रखा था। तो सबरीन को तो मैं यहाँ पे सुलाना बुलाना ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि उसके मेरे जो सिप्पियाँ लगी हुई थी वो उसको चुभने वाली थी। तो इसीलिए सबरीन को मम्मा सुला रही थी एंड सबरीन यहाँ पे सो भी चुकी थी। खेल खेल के वो थक चुकी थी, सुबह से उठ रही थी, तो यहाँ पे उसको नींद आ गई थी। लेकिन वो खुश बहुत ज़्यादा थी। घर जाके उसने इतना ज़्यादा परेशान किया ना, वो सब आपको आगे देखने में मिलेगा जैसे जैसे आप वीडियो को आगे आगे देखोगे। हस्बैंड अपना रेगुलर यहाँ पे जब सबरीन सो गई उसके बाद रेगुलर हस्बैंड अपना फ़ोन देखा, ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा था। मम्मा को भी थोड़ी सी नींद आ रही थी, मम्मा भी थोड़ा सो रहे थे सबरीन के साथ, सबरीन को गोदी में लेके। एंड मैं जस्ट ऐसे ही बैठी थी इधर उधर, क्योंकि मैं मतलब फ़ोन भी नहीं चला सकती थी ना। मैं बीच बीच में अपना कैमरा ऑन कर रही थी कि मैंने वीडियो बनानी है। अगर मैं मतलब यूट्यूब चलाना शुरू कर रही थी तो मेरा जो बाकी चीज़ें रह जाती थी रिकॉर्ड करने वाली वो निकल जाती थी। मैं यूट्यूब भी नहीं
चला रही थी, तो इसकी वजह से मैं बस अपना सिर्फ और सिर्फ कैमरा उठा के बैठी थी कि मैंने हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना है, कोई भी चीज़ जो मेरी मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, नज़र नहीं आया। शायद ये वाली बिल्डिंग है, शायद हाँ ये नहीं, ये नहीं है यार, वो बिल्डिंग शायद निकल गई है। वो ना इतनी अच्छी बना रखी थी उन्होंने, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो बिल्डिंग टेढ़ी है। अगर हम देखें दूर से तो ऐसे लग रहा है टेढ़ी है, हम गिर जाएंगे, लेकिन वो बिल्डिंग उन्होंने बनाई ही कुछ इस तरीके से थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो मैं उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो निकल गई जब तक मैंने उसे देखा। ट्रैफिक रास्ते में जब हम चंडीगढ़ पहुँचे, ट्रैफिक वहाँ पे इतनी ज़्यादा, लेकिन चंडीगढ़ है जो वो हमारी यहाँ से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ऑब्वियस है यार, अगर हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली से भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ना। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा था उस दिन वहाँ पे जाके, एंड हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। एंड रिज़ल्ट की बात है, वो मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में, लाइफ अपडेट वाले ब्लॉग में बता ही दिया कि रिज़ल्ट में क्या आया था, लेकिन रिज़ल्ट मेरा इस दिन ही वो आया था। तो इस टाइम पे ना गाइस सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मतलब बैठ के, एक तो ऊपर से कुछ सुबह से खाया भी नहीं था। मैं आते टाइम एक बिस्किट का पैकेट ऑरेंज वाला वो मैंने ज़रूर खाया था, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम पे भूख भी लग रही थी एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके थे बैठ के। तो अब ये था कि बस यार पहुँच ही जाएँ तो बेटर होगा ना। जल्दी से फिर बस थोड़ा सा वेट किया एंड कुछ टाइम के बाद, क्या बहुत टाइम के बाद हम पहुँचे। आते टाइम अक्सर ऐसे होता है, जब हम जाते हैं ना उस टाइम पे रास्ता है जो वो बहुत लंबा होता है, लेकिन जब हम उसी जगह से वापस आते हैं तो हमारा रास्ता जो वो बहुत ही छोटा हो जाता है। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी जल्दी वापस भी आगे जब जाते हैं, उस टाइम पे ऐसा लगता है यार कितना टाइम और लगेगा, कितना दूर जाना है अभी। सबके साथ ही ऐसा होता होगा ना वैसे। टिक्के डाटो वाले बच्चे। सो फाइनली हम घर पहुंचने ही वाले हैं। ये रास्ते हैं जो वो टर्न ओवर हो रहे हैं घर की तरफ, जहाँ पे उनका घर है। ये वाली स्ट्रीट है जो वो बिल्कुल लास्ट वाली स्ट्रीट है। इसके बाद हम घर में एंटर कर जाएंगे फाइनली आफ्टर 2-2.5 घंटे थे जो हमें गाड़ी में बैठे हो चुके थे, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। हम यही कह रहे थे बस यार अब पहुँच जाए। यहाँ पे खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा कि घर किस तरफ किस साइड पड़ता है। तो बस गाइज़ होप आपको व्लॉग है जो वो पसंद आया होगा। अभी आप शायद एक्साइटेड होंगे कि हाँ ये पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या हुआ जाते टाइम, वो सब मैं आपके साथ शेयर आउट ज़रूर करूँगी। ऐसी बात नहीं है कि ब्लॉग को यहीं भी आपके साथ एंड कर दूँ, नहीं, आगे भी शेयर आउट करूँगी। तब तक के लिए ब्लॉग को देखें, बहुत सारा प्यार दें गाइस मेरे ब्लॉग्स को। तो अगर आप मुझे प्यार दोगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी कि मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह हैं जो वो टाइम बाय टाइम अपलोडेड भी करूँ, आपको एक एक चीज़ की खबर है जो वो पहुँचाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही ब्लॉग्स को देखते रहें। बाय बाय।